सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यार आज हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और इनके ये मतलब होते क्या हैं। ठीक है, 12th क्लास में पढ़े हुए हमने, बट इनकी डेरिवेशन देखेंगे और पार्किंग एफिशिएंसी निकालेंगे हर एक सेल की, यूनिट सेल की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यों होता है? क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो इसके कहां पर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, है ना। ये हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो अब सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। सबसे पहले जब हमें पता है एटम्स एट द कॉर्नर्स हैं, तो हमारे अगर हम एक यूनिट सेल की बात करें, दैट इज दिस वन। अब देखो, ये वाला एटम ही मैंने यहां बनाया, बट वो थोड़ा बड़ा बनाया है, राइट, जितना होता है वो। तो ये बड़ा, ये एक एटम और एक एटम जो इस वाले पे है, ये वाला एटम जो इधर है। अब ये दोनों एटम जो होंगे ये सिंपल क्यूबिक के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा कितना है हमारे पास, ए है, क्योंकि एज लेंथ हमने ए मानी हुई है पूरे क्यूब की। ठीक है, ए है। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक क्या होता है, नॉर्मल क्यूब स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो एटम्स होते हैं ये एट द कॉर्नर्स होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, अब आर आर और ए, तो एज लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, एज लेंथ इज ए, एज लेंथ इज ए। ठीक है, तो एज लेंथ कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर, दैट इज 2r। आर क्यों लिया है? क्योंकि जो ये स्फीयर है, दैट इज एटम जो है उसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू a/2। अब हमें क्या निकालनी थी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितना एटम वॉल्यूम, मतलब एटम की कितनी वॉल्यूम है अपॉन में टोटल जो क्यूब की वॉल्यूम है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होगी, क्योंकि हमें पता है वो एक क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, a क्यूब, है ना। a क्यूब, क्योंकि साइड a है, तो साइड का क्यूब होता है, तो हमें पता है वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी, a की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन, अब हमें पता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ये जो एटम है ये क्या है, स्फीयर की शेप में है, तो स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब ये था पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, और इसे हमने थोड़ा और सिंबलाइज करा, थोड़ा और अच्छा बनाया, दैट इज जेड इफेक्टिव ऐड करा इसमें। ये जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, क्या है ये, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है एक सिंपल क्यूबिक के अंदर। जैसे इसके अंदर हम कितना मानते हैं, एक एटम मानते हैं ना पूरा। इसके अंदर हम एक क्यों मानते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसका जो ये होगा ये 1/8 होगा, तो 1/8 और ऑफ टोटल कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8, दैट वुड बी इक्वल टू 1, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक की क्या हो गई, ये जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब कितना एटम उसके अंदर है, दैट इज पूरा एक एटम होगा और एट द कॉर्नर्स होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स हमें पता लगे कि जेड इफेक्टिव वैल्यू इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक कितनी है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एटम की वॉल्यूम कितनी है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में यूनिट सेल की कितनी वॉल्यूम है, a क्यूब। मुझे पता है कि जो रेडियस मैंने निकाला हुआ है इसका वो कितना है, a/2 है, एज लेंथ बाई 2 है, तो मैंने इधर r की वैल्यू a/2 से रिप्लेस करी और मैंने इसको सॉल्व करा। मेरे को क्या मिला, क्योंकि ये a क्यूब और a क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/3 इंटू पाई/8 इंटू 100, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी आ गई मेरे पास कितनी, 52.4%। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, हमको हर एक उसकी ये रेडियस याद करना है। ठीक है, जितने भी हम यूनिट सेल्स पढ़ेंगे इसके अंदर हमें क्या याद करना पड़ेगा, जितने भी हम ये पढ़ेंगे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सेल्स पढ़ेंगे, उसके हमें ये आर की वैल्यू याद होनी चाहिए। एक तो रेडियस, इस पे न्यूमेरिकल आता है क्योंकि, और हमें उनकी पैकिंग एफिशिएंसी का कैसे सॉल्व करा है वो पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लेते हैं। तो अभी हमने देखा सिंपल क्यूबिक के लिए हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली। अब आता है बीसीसी। बीसीसी इज नथिंग बट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमें पता है बीसीसी की फुल फॉर्म 12th में भी देखी थी। अच्छा, अब बीसीसी के अंदर जो एटम होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं कहां कहां होते हैं। बीसीसी का मतलब बॉडी, बॉडी का मतलब उसके बीच में, बॉडी के बीच में एक सेल होगा, ठीक, एक एटम होगा पूरा। ठीक है, अब जो एटम था वो कहां कहां पे शेयर हो रहा था, वो हो रहा था एट द कॉर्नर्स। अगर एट द कॉर्नर्स हो रहा था तो कितना उसको शेयरिंग होगी, 1/8 इंटू 8, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। ठीक है, तो और हर एक साइड पर कितना शेयर करेगा, 1/8 ही तो करेगा, क्योंकि इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, हर जगह उसकी जो शेयरिंग हो रही होगी उस एटम की, तो वो इसके अंदर सिर्फ 1/8 शेयर करेगा। तो 1/8 और कितना है टोटल, 8, तो 1/8 इंटू 8। ठीक है, प्लस एक एटम कहां पे है उसका, एट द सेंटर 1, तो टोटल कितने हो गए, 2। मतलब जो z इफेक्टिव की वैल्यू इस केस में 1 थी, तो इस केस में कितने होने वाली है, 2 होने वाली है। ठीक है, अब जरा इसका ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखो ढंग से, हमने क्या करा, हमने बोला ये R है,
मतलब हमने बोला एक एटम इसके ये वाला माना, एक एटम हमने ये माना और एक एटम हमने ये माना, तो हमने उस एटम का स्ट्रक्चर बनाया। क्योंकि मेरे को पता है कि जो ये वाला एटम होगा ये ऐसा कुछ पार्टिसिपेट कर रहा होगा इसमें, मतलब इसका सिर्फ आर पार्ट आ रहा होगा इधर, ठीक है, आर पार्ट मैंने ले लिया। और सिमिलरली ये वाला भी सिर्फ इसका आर पार्ट आ रहा होगा, एक रेडियस आ रही होगी, पूरा डायमीटर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इस साइड पे भी जाएगा कुछ। तो ये और ये वाला जो एटम आ रहा होगा इसका पूरा का पूरा आ रहा होगा, इसलिए मैंने आर और आर दैट इज 2r मैंने इसकी पूरी डायमीटर को कंसीडर करा बीच के अंदर, ठीक है। अब कंसीडर करो दिस इज ए, दिस इज नथिंग बट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, और इसकी एज लेंथ मेरे को पता है ए है, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो AD इज इक्वल टू AC प्लस DC स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं पाइथागोरस थ्योरम से। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो हमें पता है AD कितना है, R प्लस R प्लस R प्लस R दैट इज 4R, तो AD इज इक्वल टू 4R, ठीक है। अब मुझे निकालनी थी वैल्यू AC की, AC की वैल्यू निकालनी है। अब AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर से पाइथागोरस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब मैं इस वाले ट्रायंगल में लगा रहा हूं, तो मैंने क्या बोला कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू AI। अब मैंने ये वैल्यू किसमें पुट करी, इस इक्वेशन में पुट करी, ये वैल्यू किसमें पुट करी, इस इक्वेशन में पुट करी। अब जरा देख लो AD की वैल्यू मेरे को पता है 4R स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है AC कितना है, AC की वैल्यू मैंने निकाल लिया अंडर रूट 2 A का स्क्वायर प्लस A क्यों लिखा, क्योंकि DC कितना है हमारे पास, DC तो हमारे पास AG है, तो ये कितनी हो जाएगी A का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा और R की वैल्यू निकाली, और जो R की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आई, अंडर रूट 3A/4, और ये याद होनी चाहिए, ठीक है। ये R की वैल्यू बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। और ये R की वैल्यू फॉर सिंपल क्यूबिक, दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक दैट इज 52.4, और अभी BCC की पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम FCC के लिए भी करेंगे। तो यार देख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC के केस में। अभी हमने BCC के केस में रेडियस की वैल्यू निकाली थी, तो हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, Z इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू 100, ठीक है। तो वही हमने वॉल्यूम ऑफ एटम में पता है 4/3 पाई r क्यूब, और स्फीयर का सॉरी यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा, और एटम क्या है हमारा, स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन A क्यूब की वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। R की वैल्यू मेरे को पता है अंडर रूट 3/4 A क्यूब है, मैंने वैल्यूज डाली और मैंने सॉल्व करा, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आई, पैकिंग फ्रैक्शन आई हमारे पास 64% इन केस ऑफ BCC, ठीक है। अब देखते हैं FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एटम्स कहां पर होते हैं, हमारे पास प्रिमिटिव शेल में क्या होते थे, एट द कॉर्नर्स। BCC में क्या होता था, बीच में। और अब इसके अंदर हमें फेस पे भी है, मतलब हर एक फेस पे है, क्यूब के हर एक फेस पे है, इस फेस पे भी, इस फेस पे भी, इस फेस पे भी, इस फेस पे भी, और इस वाले फेस पे भी, ठीक है। तो फेस पे भी है। और फेस पे कितना एक्वायर करेगा ये, मतलब कितना एटम अंदर होगा। अगर ये फेस है तो आधा एटम इधर होगा, आधा उधर होगा, अगर वो फेस पे है तो इसका हम कितना लेंगे, हाफ कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले Z इफेक्टिव निकाल लेते हैं, कितना एटम पूरा FCC में आ रहा है, पूरे क्यूब में आ रहा है, ठीक है। तो वो होगा 1/8 इंटू 8 दैट इज अबाउट द कॉर्नर्स, और जो फेसेस पे होंगे वो कितने होंगे, 1/2 इंटू 4 होंगे, 1 2 3 और 4 होंगे, तो 1/2 इंटू 4 प्लस 1 कौन सा होगा, जो बीच में होगा, जो हम BCC में भी लेते थे बीच में, वही वाला। तो 1 + 2 + 4 दैट इज 4 हो गया इन केस ऑफ FCC, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम क्या है, हमने ये वाला कंसिडर करा है, ये वाला जो है वो कंसिडर करा है। इसके अंदर हमने क्या लिया, ये एक एटम, ये वाला जो हाफ जो फुल बॉडी के अंदर है वो ये वाला है, जो ये वाला बॉडी के अंदर है वो ये, हमने ये कंसिडर करा है इस केस में, ये वाला, ठीक है। तो जो ये बॉडी के बीच में है वो ये वाला है, और ये वाला ये है। अब क्योंकि मेरे को पता है कि ये स्फीयर्स जो हैं ये रेडियस R के हैं, क्योंकि आधा रेडियस कंसिडर होगा, आधा बाहर होगा, आधा अंदर होगा, और जो ये बॉडी के बीच में था उसमें पूरा रेडियस होगा। तो AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 4R। तो इधर लिख देते हैं AC इज इक्वल टू 4R, ठीक है। अब AC की वैल्यू मेरे को पता है, और मेरे को पता है पाइथागोरस थ्योरम लगानी मेरे को आती है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है A, और BC की वैल्यू कितनी है A। तो हमने क्या लगाया, ये लगाया, और R की वैल्यू निकाली, हमारे पास आया A/2√2, ठीक है। A/2√2 आ गया हमारे पास R की वैल्यू, और हमें Z इफेक्टिव की वैल्यू पता थी कितनी, 4। तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी पता है, दैट इज Z इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब
इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू कितनी है a/2√2। तो आर की वैल्यू a/2√2 डालेंगे, क्यूब करेंगे और अपॉन a क्यूब है, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 74% आएगा। अच्छा, अब इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो 74% है ये क्या है, ये पैकिंग फ्रैक्शन है ना, मतलब इतना परसेंटेज ऑफ एटम जो है वो क्यूब का स्पेस ले रहा है, तो कितनी नहीं ले रहा वो कितना हो जाएगा 100 - 74, उतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि जब जो एटम है वो इस क्यूब के अंदर इतनी स्पेस ले रहा है तो कितनी स्पेस खाली है, दैट इज 100 - 74। ठीक है, और यही सेम हम किसमें बीसीसी में भी कर सकते हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है। उसमें कितना करेंगे 64 माइनस कर देंगे। तो ये था एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबॉइडल के केस में, सिंपल क्यूब के केस में। और इनके हमें पैकिंग फ्रैक्शन याद होने चाहिए और इसका रेडियस की वैल्यू याद होनी चाहिए, रेडियस की वैल्यू पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आई होप वीडियो सही लगी होगी, अच्छी लगेगी तो यार लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।